मामा जी आज आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? आना है, टाइम लगेगा तो हमारी याद आएगी? नहीं आएगी, क्यों? और दोस्तों मुझे अभी अभी याद आया है कि आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये शादी जो है इतनी जल्दी कैसी हुई, और बहन के हस्बैंड हैं, आपकी बहन हुई हैं, वो करते क्या हैं। वैसे मैंने सोचा ये था कि उनके मुँह से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो एक्चुअली ऐसे हैं कि जो बहनोई जी हैं हमारे, और उनका वैसे वीज़ा ख़त्म होता है इसी जून में, और मैं जाऊँगा तो 2-3 साल से पहले आ नहीं पाऊँगा, तो सोच रहा हूँ कि जल्दी से पहले शादी कर लेते हैं। फिर हमने सोचा कि हाँ ये भी ठीक है, अब 2-3 साल वेट करना है। और बाकी भाई चाहे गाड़ी में कोई भी बैठे, मेरी ये सीट फिक्स है। फिक्स है भाई। तुम्हारे तो कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती। मैंने क्या, तेरा मेरा साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 6 बजे से, और मौसम तो आज पूरा ढक रखा है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लग रखा है। अब चलते हैं नीचे। नीचे बन रही हैं पकौड़ियाँ ननद जी के लिए। वो जा रहे हैं आज ऋषिकेश अपने ससुराल। और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा। वाह, हमें भूल गए। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। उदास है ना, यहाँ पे खुशी बात। और यहाँ पे सभी के सभी उठ गए हैं खड़े, और इस पे चढ़ा दिया है कद्दू। यहाँ पे पकौड़ी बन रही है, दादी बना रही है और बुआ पका रही है। तो गाइस आप भी खा लो पकौड़ियाँ। सुबह तुम कब देखा? दादी बोल रही है यहाँ कतरी दो मनाए, बोल चतरी तो खराट ते लेनी, कतरी दो मनाया। यहाँ पे बड़ी हो रखी है रानी, तुम कब उठे? ये पकौड़ी तुमने कब बनाई? चाची ने चाय भी बना दिया। आज आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? हमारी याद आएगी? नहीं आएगी, क्यों? खुश हो? मामा जी आज आप जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? थोड़ा आपके मुंह में तो खुशी झलक रही है। 1-2 साल बाद फिर से नहीं आओगे? बीच में देखूंगा अगर आना है, आना टाइम लगेगा तो। सीवी का पोस्ट। और यहाँ पे सब सो रखे हैं। ले उठने में घड़ी चाचा आना नीचे, आपकी फेवरेट भूली जा रही। लव यू भाई बन। आप ऐसा लगता है तो कैसा लग रहा है आपको? अभी अच्छा लग रहा मुझे तो। वाह, बहुत अच्छा लग रहा। मैं क्या करूँ गाइस, अब आएगा। जरूरी भी नहीं है रोना। और दोस्तों गाड़ी वाला भी आ गया है। यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है, अब इनकी जाने की तैयारी हो गई।
और ननद जी और भी चले गए हैं ऋषिकेश और हम जा रहे हैं घर। और घर भी पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे बंदर को देख के डर रही है। ऐ करो भी ये ऐ गया है बेटी उनरा। यहाँ पे चाची नाश्ते की तैयारी कर रही है। जैसे चाची पहले बनाती थी ब्रेड बर्गर सैंडविच जो भी है। तो यहाँ पे चाची टमाटर काट रही है, आधा मैंने काटे। यहाँ पे शिब्बी छोड़ रखा है। शिब्बी नींद नहीं खुली। और यहाँ पे मसाला भी तैयार हो गया है और यहाँ पे ब्रेड तैयार हो रहे हैं जो कि इनो कर रही है। और ये सारे भर दिए हैं, अब इनको सेकते हैं तवे के ऊपर। ये बाहर आने की फिराद में है पर हम इसे आने नहीं देंगे। तो अभी मैं इसे सिखवा रही थी तो इसने अपना टैलेंट दिखा दिया। यहाँ पे फाड़ दिया ये। क्यों फाड़ा हो? मेरे जानबूझ के नहीं फाड़ा, फट गया, चिपक भी गया नीचे। इससे दूसरी बार ट्राई करा रहे हैं। अब ये इसका अंदर का जो है भरा हो उसे बाहर ना डालें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो काफ़ी समय बाद ब्लॉग में वापसी हो रही है क्योंकि आज तक तो भाई, श्रीमती जी और भतीजी लोग ही बना रहे थे भाई वीडियो। तो मैं रेस्ट पे था फ़िलहाल। और आज सुबह आपने देख लोगा बहन भी चली गई है, बहनोई भी चले गए हैं भाई। वो भी आए थे 2-4 दिन के लिए। तो परसों वो गए थे सेमनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। और कल बड़ी वाली दीदी भी आई थी तो उनको मिल के निकल गए भाई नीचे आज ऋषिकेश की ओर भाई। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो मौसम देखिए भाई, पूरा काले काले बाल छाए हुए हैं। सुबह तो पूरा कोहरा लगा हुआ था भाई, लेकिन अभी मौसम खुल गया है। इनकी इधर उधर बाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे धूप चमक रही है बढ़िया वाली। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में नए नए पत्ते लग गए हैं हरे हरे, तो इसलिए हरियाली आनी लाजमी है। और जो घास है। और दोस्तों अभी मेरी तैयारी हो रही है यहाँ से धौंतरी जाने की, वहाँ पे कुछ काम है, वहाँ से निकलूँगा सीधे लमगाँव भाई, वहाँ पे भी काम है भाई। और दोस्तों अब फिलहाल जो यात्रा होगी हमारी बाइक से होगी। गाड़ी को फिलहाल आराम देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तभी उसको उठाएंगे भाई। तो भाई निकल पड़े हैं यहाँ से। जय श्री चौरंगीनाथ भगवान की। तो देखिए भाई गर्मियों में जो पहाड़ियाँ हैं वो तो इसलिए दिखती है जब आग लगी होती है पहाड़ों में भाई। और आजकल चौमासे में इस कोहरे से और बादलों से नहीं दिखती भाई। आजकल भाई मौसम ऐसी हो रहा है कि सुबह तो पूरा पैक्ड हो रहा है, दिन में धूप आ जा रही है भाई। और दोस्तों मुझे अभी अभी याद आया है कि आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि ये शादी जो है इतनी जल्दी कैसी हुई और ऋषिकेश में ही क्यों हुई। और जो आपके बहन के हस्बैंड हैं, आपकी बहनोई हैं, वो करते क्या हैं। वैसे मैंने सोचा ये था कि उनके मुंह से ही आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनको वीडियो में लेके। ध्यान भी नहीं रहा और फिर टाइम भी नहीं लगा क्योंकि आजकल वैसे भी वही वीडियो बना रहे थे, मैं अपने काम में व्यस्त था। तो अभी जब याद आया तो मैंने सोचा कि यार चलते चलते आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो एक्चुअली ऐसे हैं कि जो बहनोई जी हैं हमारे, वो भाई बाहर काम करते हैं, यानी कि चाइना में करते हैं काम। तो वो आए थे छुट्टी पे और उनका वैसे वीज़ा ख़त्म होना था इसी जून में जाना था ख़त्म, उन्होंने जुलाई में निकल जाना था। लेकिन अचानक से रिश्ता हो गया। फिर उन्होंने कहा कि यार अब रिश्ता हो गया है और मैं जाऊँगा तो 2-3 साल से पहले आ नहीं पाऊँगा, तो सोच रहा हूँ कि जल्दी से पहले शादी कर लेते हैं तभी जाऊँगा बाहर। फिर हमने सोचा कि हाँ ये भी ठीक है, अब 2-3 साल वेट करना है। तो ऐसा है कि तैयारी वगैरह लगभग हो ही जाते हैं शहरों में, तो ज़्यादा धूमधाम से न करके नॉर्मल में ही करेंगे। इसलिए हमने ऋषिकेश में किया क्योंकि वहाँ ज़्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो गांव में एक से एक चीज़ जमा करनी पड़ती है, इसलिए गांव में नहीं की शादी। और फिर वो सिद्धरवाल रहते हैं, शहरी रहते हैं वहाँ ऋषिकेश में, तो उनके लिए पास था। फिर हमारे भी वहाँ था ही, इसलिए सोचा कि वहीं कर लेते शादी। तो यही कारण है भाई कि जल्दी जल्दी शादी क्यों हुई और ऋषिकेश में ही क्यों हुई और कहाँ रहते हैं। तो बता दिया आपको कि वो रहते हैं चाइना में भाई। और बाकी दोस्तों कोडार पहुँच गए हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं भाई धौंतरी, और मिलते हैं आपको डायरेक्ट सीधे धौंतरी में भाई। तो चलिए दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं ग्राम सभा धौंतरी में भाई। और आजकल तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है और पेड़ में
काफ़ी सारे पत्ते लगे हुए हैं, इस कारण से देखिए भाई रविंद्र भाई घर भी बिल्कुल ढका हुआ है। और यहाँ नीचे खेतों की बात की जाए तो सारी जगह देखिए हरी भरी खेती हो रही है भाई, हमारे यहाँ की तरह नहीं है पूरे बंजर पड़े हुए हैं खेत। इधर साइड तो पूरी धान की रोपाई हो रही है। और ये देखिए जितने भी आपको झाड़ी से दिख रही है ना, ये झाड़ियाँ नहीं है भाई, ये है कीवी की पौध। तो चले भाई फाइनली जिनका इंतजार कर रहा था मैं यहाँ पे वो भी पहुँच गए हैं और भाई जी भी आ गई भाई। बाकी रविंद्र भाई से तो बाद में मुलाकात कराएंगे जैसे वो आएंगे, पहले भाई जी से मुलाकात करा दे भाई। हाँ जी भाई जी प्रणाम। चिरंजी बाबा ठीक घर में? ठीक सब बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। अब तैयारी भाई मैं आना बैंक में था। अच्छा बाजार हैं। हाँ और ठीक सब? हाँ ठीक है। तबियत पानी बढ़िया? हाँ चलो मैं की तेर बोली नहीं कि आ जाओ। आज गए पाँच होने लगे। हाँ हाँ तेरे नहीं। न्या तेरे खड़ होना होगा। अच्छा अच्छा। हाँ तो भाई जी कह रहे कि वीडियो देख रहे तुम्हारी जब वो आ रहे थे, लेकिन तो नेट गायब हो जाता भाई। हाँ नेट नहीं। तो चले भाई रविंद्र भाई से मुलाकात करते हैं। जी ठीक है सब? बढ़िया 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 सब ठीक है भाई। मतलब तो इसकी बिना कहीं जाए जाता नहीं है। हाँ यही हाल भी हैं? सुख दुख की सारी यही है, सही बात है। चलो चलें। चलो चलो। तो भाई जी का जो काम है उसको भी करवा देते हैं। तो भाई KYC नहीं हो रही पर भाई जी की ना, तो जो किसानी दी होती है वो भी नहीं पड़ रही है। और शायद जी राम जी का जो काम है वो जो काम होता है रोजगार का ना, उसकी भी नहीं पड़ रही बात। तो उन्होंने कहा होगा KYC वगैरह करा देना। वीर तुम बड़े तो चले भाई अपनी जो बाइक है मैंने कर दी यहाँ खड़ी। रविंद्र भाई ने कहा कि हमारी गाड़ी चलो भाई। कहाँ जाओगे बाइक? और बाकी भाई चाहे गाड़ी में कोई भी बैठे, मेरी ये सीट फिक्स है। ठीक है भाई। ये तुमने बुक कराई रहती यार पहले ना। पूरी बुक है। तो चले भाई बैंक में आ गए हैं, चलते हैं अंदर सीधे। वहाँ पे जो काम उसको निपटाते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं भाई। तो चले दोस्तों अभी समय हो गया भाई शाम के 3 बजे तक हमारा काम निपटा। उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी भाई सीधे। तो रहे हम रविंद्र भाई घर में और अब निकल रहा है यहाँ से घर की ओर भाई। और बाकी भाई मैं घर जा रहा था, भाई ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने। हाँ तो भाई सब्जी लेके आ गया है, विदा लेते हैं यहाँ से अब। हो गया काम पूरा? हो गया यार। पक्का? हाँ हाँ फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हारे तो कुछ दिक्कत हो ही नहीं सकती। मैंने क्या तेरा मेरा साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ चलो अभी चलते हैं। ठीक है भाई, हैप्पी जर्नी। ओके सर। 2-4 किलोमीटर जो भी है। जो भी है हाँ सही ठीक है बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तो दोस्तों भाई से विदा लेने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ घर की ओर। और अब तो फिलहाल कुछ समय तक बाइक ही चलेगी मेरी, तो आसपास जब भी जाना है तो सिंगल बंदा तो बाइक लेके जाएगा, गाड़ी लेके कहाँ जाना है। बाकी सच कहूँ तो रविंद्र भाई जैसा इंसान नहीं मिलने का भाई इस जन्म में। उस बंदे के साथ कोई बुरा भी कर देना तो उसका भी वो भला ही सोचता है भाई, क्योंकि उनका कहना, उनका क्या सबका जो भी अच्छे इंसान इस दुनिया में ना, उनका सबका कहना ये है कि चलो उस इंसान ने गलत किया लेकिन हम अपने हिसाब से सही रखेंगे भाई, क्योंकि आज जमान में अगर इंसान ही देख रहा है पर भगवान देख रहा है ऊपर से। और बाकी दोस्तों मैं भी निकल रहा हूँ यहाँ से जल्दी और पहुँचता हूँ सीधे अपने गाँव और मुलाकात होगी अपनी सीधे गाँव में भाई। तो चले भाई बढ़िया करके आ गए हैं अपने घर में भाई, और आगे की जिम्मेदारी देंगे हम सीधे सिरमस जी के पास। और दोस्तों बाहर तो अंधेरा हो गया है और मैं बना रही हूँ रात का खाना। और आज बना रहे हम पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। तो दोस्तों मैडम जी तो लग गई हैं भाई रात की डिनर में, और मैं तो आ गया हूँ सीधे कमरे पे। और मैं जब आया था उस समय तो मैं आके से सो गया था भाई, नींद पड़ गई थी मेरे को पता नहीं कैसे। और अभी उठाऊँ मैंने कहा यार ब्लॉग तो एंड किया नहीं है, तो इसलिए स्पेशली ब्लॉग एंड करने लिए उठ गया भाई। तो बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहेंगे और अपना दुआ और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहेंगे भाई। तो फिलहाल अब आपसे विदा लेंगे और मिलेंगे एक और नए मज़ेदार वीडियो में।